नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल और ईरान युद्ध धीरे धीरे कर और भीषण होता चला जा रहा है। हम आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर कल रात एक बार फिर से बड़ा हमला किया है और इस बार टारगेट है इजराइल का हाइफा। बताया जा रहा है कि वहां पर भारी नुकसान हुआ है। हाइफा को खास तौर पर निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, क्योंकि कहा जाता है कि हाइफा सबसे बड़ा शहर है और एक व्यापारिक शहर है, जिसे लेकर अब ईरान ने निशाना बनाया। कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से लगातार ईरान हमले कर रहा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, अगर बात की जाए ईरान की, तो हमने देखा है कि सबसे पहले इजराइल ने हमला किया और ईरान अब ये कह रहा है कि देखिए, हम तो युद्ध में नहीं उतरना चाहते थे, लेकिन हमला हुआ तो अब इसका जवाब दिया जाएगा और जवाब जबरदस्त तरीके से ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इजराइल ने सोचा नहीं था या शायद एंटिसिपेट नहीं कर पाया था कि ईरान की तरफ से इतना बड़ा हमला बिल्कुल। हो जाएगा। देखिए, आयरन डोम जो सिस्टम है इजराइल का, ये इसने गज़ा से जो हमले हो रहे थे या लेबनान से जो रॉकेट्स फायर हो रहे थे या छोटी रेंज की जो मिसाइल्स फायर हो रही थी, इसको तो ये डिटेक्ट कर पा रहा था। लेकिन अब जैसे ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, इसको बैलिस्टिक में। हाँ, इसमें देखिए उत्तरी इजराइल से बड़ी बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं हमले की। उत्तरी इजराइल में कल रात को फिर मिसाइल्स गिरी हैं, कई बिल्डिंग्स तबाह हैं, आग लगी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में बाहर आनी शुरू हो गई हैं। हाइफा का आपने जिक्र किया ही, हाइफा में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी हुई है, वो आग अब तक काबू में नहीं पाया गया है। उस पर हाइफा की कहानी अलग ही है। इसके अलावा दक्षिणी इजराइल पे भी हमला हुआ है और यहाँ पे भी 10 से ज़्यादा मिसाइल्स गिरने की खबर है। अब आप देखिए, उत्तरी इजराइल पे हमला है, मिडिल जो इजराइल है इसमें पहले दिन ही अटैक हो गए थे। उसके बाद अब दक्षिणी इजराइल को भी लगातार निशाना बनाया गया है। तो आप देखें, करीब करीब इजराइल के कई शहरों में, चाहे वो उत्तर का इलाका हो, दक्षिण का इलाका हो या फिर मिडिल इजराइल हो, सब तरफ ईरान ने मिसाइल से हमले किए हैं। और इस मिसाइल अटैक में ईरान की तरफ से जो किया गया, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है फतेह वन मिसाइल ने। देखिए, हम इसका स्पेशली जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इस फतेह वन मिसाइल के चलते बताया जा रहा है कि आयरन डोम इसको पूरी तरह से रोकने में नाकाम रहा और फतेह वन मिसाइल्स जो हैं वो उसने बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। देखिए, ईरान के पास वैसे कई मिसाइल्स हैं, जो कि जैसे सेजिल इनके पास मिसाइल है, 2500 किलोमीटर रेंज है, खैबर है, शहाब 3, इमाद 1, ये तीनों जो मिसाइल्स हैं इनकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। देखिए, 2300 से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है ईरान और इजराइल के और बीच। उसके बावजूद लगातार उसके हमले। 2000 किलोमीटर जो है वो ईरान की मिसाइल ट्रेवल करके आ रही है और इजराइल पे गिर रही है, डिफेंस सिस्टम के बाद, थर्ड सिस्टम के बाद, आयरन डोम के बाद। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, इसी तरह से खुर्रम शहर 4 का भी जिक्र हुआ था, बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है और ये भी एक्यूरेट मिसाइल है। लेकिन इन सब के बाद भी जो सबसे ज़्यादा जिक्र है जिसका, वो है फतेह वन मिसाइल। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? देखिए, फतेह वन मिसाइल जो है वो लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करती है। कम ऊंचाई पर ट्रैवल करने के कारण इसको रडार से रोकना, पकड़ना, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की एक रिपोर्ट आई है, उसने ये बताया है कि फतेह वन का जो वॉरहेड है या फतेह वन जो मिसाइल है वो खुद अपना रास्ता बदल सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे देखिए, फतेह वन, अगर इसको सरल शब्दों में हम समझें कि ईरान की तरफ से फतेह वन मिसाइल फायर की गई इजराइल के ऊपर। अब इजराइल के कोई मिसाइल ने उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की, आयरन डोम ने उसे रोकने की कोशिश की, या किसी फाइटर प्लेन से उस पर मिसाइल दागी गई, तो ये जो फतेह वन मिसाइल है, इस पे जो वॉरहेड है, ये अपना खुद का रास्ता बदल देता है। ये मिसाइल खुद अपना रास्ता जो है अपने डिटेक्शन को गच्चा देने में माहिर होती मतलब है। इसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त। यही वजह थी कि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते थे कि फतेह वन मिसाइल ईरान बनाए। अब तो फतेह 2 पे भी काम शुरू हो गया और उसकी रेंज इससे भी ज़्यादा बताई जा रही है। देखिए, ये जो मिसाइल है, 2023 में फतेह वन मिसाइल को ईरान ने दुनिया के सामने, IRGC ने इसको डेवलप किया है और 2023 में पहली बार ये दुनिया के सामने आई। इसके बाद जो है इसका नया वेरिएंट फतेह 2 भी आ चुका है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है मिसाइल, फतेह वन मिसाइल जो है। यही बात मैं आपसे पूछने वाली थी। फतेह 2 की बात हो रही है, फतेह 1 की बात की। अब समझिए, यही इतनी घातक है। इस बीच खबर ये भी आ रही है, मयंक, कि हो सकता है कि ईरान
परमाणु परीक्षण इस बीच कर ले, इस तरह की भी खबर है। मतलब एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि उसके पास इतना यूरेनियम है कि वो कभी भी इस युद्ध के दौरान, क्योंकि अब ये अस्तित्व की लड़ाई है, एक तरफ अगर इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और कह रहा है कि मैं जो ईरान है वो बाकी दुनिया भर के देशों के लिए खतरा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है कि देखिए हमें अपने देश के लिए लड़ना है, हमें अपने देश को बचाना है, तो फिर हमें परमाणु। देखिए इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो आप कह रहे हो न्यूक्लियर टेस्ट वाली जो बात है, अभी तो ईरान का स्टैंड एज ऑफ नाउ, अगर हम अभी की बात करें तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पेजिशकियान, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम कोई परमाणु बम नहीं बनाना चाह रहे, और हम पे जो कारण लगा के हमले किए गए वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। ये ईरान का कहना है कि हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमले किए गए वो सब हम सिविल इस्तेमाल के लिए, सिविल एनर्जी के लिए हम उस पर बना रहे थे, और ज़बरदस्ती हम पे हमले थोप दिए गए, थोपा गया। अब लेकिन सवाल ये है, देखिए एक इसी बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, जो फोर्दो इनका न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, इस पे हमला किया इसराइल ने, और इस पे जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद बताया जाता है कि वहाँ पे 2.3 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया है, ऐसी खबरें हैं। अब किसी न्यूक्लियर साइट पे अटैक हो जाए, देखिए तीनों पे हमले हैं, नतांस पे भी हैं, फोर्डो पे हैं, इस्फहान पे भी हैं, तीनों जगह हमले हैं। नतांस में तो ये कहा जा रहा है कि इंटरनल जो है वो रेडिएशन की भी खबरें हैं, एक्सटर्नल रेडिएशन नहीं हुआ है, लेकिन उस प्लांट के अंदर जो है वो न्यूक्लियर कंटामिनेशन जो है, रेडिएशन कंटामिनेशन वो शुरू हो गया है। तो अब देखिए इस बीच क्या ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होगा, जो अब इनके सुप्रीम लीडर खामेनी जो है वही ले सकते हैं कि क्या ये लड़ाई। देखिए अभी स्थिति ऐसी है, यहाँ से एक तरफ ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इजराइल और ईरान के बीच में जो है वो सीज फायर करवा दूँ, इस तरह की बात भी ट्रंप कह रहे हैं। कैसे इस बात को कह सकते हैं जो ये कहते हैं कि इजराइल ने हमला करने से पहले मुझे बताया था, या हम तक ये जानकारी थी, वो क्या ये चाहते हैं कि पहले विनाश हो जाए और उसके बाद बातचीत हो? यही वजह है कि ईरान ने जो है अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, और शुरू से खामेनी भी ये कह रहे थे, जो सुप्रीम लीडर हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि अमेरिका जिस तरह से स्टैंड बदलता है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात को कुछ, इसीलिए हम अमेरिका से बातचीत पे भरोसा नहीं कर सकते। ये ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का कहना था, उन्होंने शुरू में ये बात कही थी। अब देखिए खैर जो भी है उसमें अब आगे पता चलेगा अगले 1-2 दिन में क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो वॉर सिचुएशन की अगर हम बात करें कि कौन किस पे कितने अटैक कर रहा है, देखिए ईरान की तरफ से IRGC है, उसने एक वार्निंग जारी की है इजराइल के नागरिकों के लिए, इजराइल के नागरिकों के लिए। उन्होंने कहा है कि भाई आपके जो मिलिट्री और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उसके आसपास रहते हैं तो वहां से दूर हो जाइए। ये वैसी वार्निंग है जो कि IDF की तरफ से जारी की गई थी। ईरान ने कहा है कि अगर आप अगर ऐसी जगहों पर रहते हैं जो कि इजराइल के मिलिट्री ठिकाने हैं या उनके इंपॉर्टेंट की इंस्टॉलेशंस हैं, तो आप दूर हो जाइए क्योंकि ये हमारे टारगेट पे। ऐसी वार्निंग इजराइल की तरफ भी आई थी, दोनों तरफ से आई थी। अब देखिए बात करें अगर इजराइल ने कहाँ कहाँ हमले किए हैं पिछले 24 घंटों में, जो इनका सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रोडक्शन साइट है तेहरान में, इसके ऊपर इजराइल के एयरक्राफ्ट जो फाइटर प्लेन्स हैं इन्होंने हमले किए हैं। एक दूसरा इनका रडार साइट जो ईरान का है, जो रडार सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करता है, इसके ऊपर हमले किए गए हैं। और तीसरा जो है इनके जो मिलिट्री बेसिस हैं ईरान के, इनके ऊपर हमले किए गए हैं। तो ये 3-4 ऐसे की इंस्टॉलेशंस हैं जिनके ऊपर पिछले 24 घंटे में इजराइल के फाइटर जेट्स ने F-35 और F-16 के द्वारा ये हमले किए गए। इसी बीच बड़ी खबर ये भी है, ईरान ने ये दावा किया है कि हमने 3 F-35 जेट्स मार गिराए हैं, और इसमें से 2 के पायलट उनके पास हैं, उन्होंने पकड़ भी लिए हैं 2 पायलट। अब इस बारे में जो है वो 1-2 दिन में एग्जैक्ट जानकारी सामने आएगी। अब देखिए सवाल ये है कि ये आगे मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। देखिए इस पूरे मामले में जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन को रोकने में मदद की है, ये बात अब सबके सामने है, लेकिन सऊदी अरब और UAE दोनों इस मैटर में न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं। वो ना इजराइल की तरफ जा रहे हैं ना ईरान की तरफ जा रहे हैं, वो इस मैटर में न्यूट्रल रहना दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह टर्की ने भी ये बात कही है कि भाई ये युद्ध फौरन रुकना चाहिए, और वो तो मीडिएशन की भी बात कर रहा है कि हम हस्तक्षेप करने के लिए भी बीच में तैयार हैं। तो अब देखिए कुल मिला के चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन उनका कितना समर्थन होगा इस पे हम अलग से बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, एक तो देखिए 40,000 नेटो के फोर्सेस भी मिडिल ईस्ट में हैं, तो अब ये युद्ध एक ऐसी जगह खड़ा हुआ है जिसमें अगले 24 घंटे में ये तय हो जाएगा कि ये यहाँ से बात आगे बढ़ रही है
या अब इस हानि को देखते हुए देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑलरेडी इससे जो है डगमगाई हुई प्रभावित होनी शुरू हो गई है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान सीज कर देता है, दुनिया का 20% ऑयल वहाँ से निकलता है, उसके बाद तेलों की कीमतों में एकदम आग लग जाएगी। तो इसलिए जो है अब आगे क्या, यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, क्या सीज फायर करवाना है, ये अगले 24 घंटों में तय हो जाएगा। देखिए अगले 24 घंटों में तय हो जाएगा कि जो ईरान और इजराइल के बीच जो भयंकर युद्ध इस वक्त, अब हम इसे युद्ध ही कहेंगे क्योंकि इतना नुकसान चाहे वो इजराइल में हो या फिर ईरान में हो देखने को मिल रहा है। हालांकि मध्यस्थता के लिए कई देश आगे आए हैं कि देखिए इस युद्ध को रोका जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमले एक दूसरे पर यानी इजराइल और ईरान कर रहा है, वैसे में स्थिति अभी तो फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में आगे क्या होगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, लगातार इन तमाम स्थिति परिस्थितियों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।